हम न जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे न राम मंदिर में जाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ इबादत होगा। जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे न राम मंदिर में जाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ इबादत होगा। तो बड़ा झूठा और मक्कार अगर कोई है देश को लूटने का काम कर रहा धर्म के नाम पर, तो वो है जो कि इंसान के जान का व्यापारी है, जो है वह है मोदी जी। प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और आप दिया जलाओ, दिवाली मनाओ, और कह रहे हो मोदी है तो गारंटी है। तो मोदी कितना बड़ा झूठा है। 2014 में बोला था काला पैसा लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख करके चला जाएगा, बेकारी नहीं रहेगी, 2 करोड़ बेकार को नौकरी देंगे। उससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। आप कह रहे हैं मंदिर में आप जो है वो दिया जलाओ, दिवाली मनाओ। जिस देश के अंदर में गरीब को घर में झोपड़ी में किरासन तेल भी दिया जलाने के लिए नहीं मिल पाता है, वहाँ कह रहे हैं आप दिवाली मनाओ। जिस देश के अंदर में लॉकडाउन के अंदर समझ गए पैदल चलते चलते बेचारे हमारे जो माइग्रेट लेबरर्स हैं उनका क्या हाल हुआ है, तो देश का क्या अवस्था है, नोटबंदी करके आज कहाँ पहुंचे हैं, पूरे देश के अंदर में हमारा कौन सा स्थिति है। ऐसी हाल 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन, 22 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन। फैयाज साहब कहाँ जाएंगे दोनों में से? देखिए, हम जिस सियासत को करते हैं उस सियासत का यही है कि सियासत में मजहब को मत लाओ, राजनीति के अंदर में धर्म नहीं। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनसे घटिया और कोई नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, सरकार का पैसा कभी धर्म में नहीं डाला जाता है। मंदिर और मस्जिद के लिए सरकार का पैसा नहीं है। सरकार का पैसा टैक्स पेयर का पैसा होता है। वो जो धर्म मानते हैं उनका भी, जो नहीं मानते हैं उनका भी। उनके पैसे से अस्पताल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, हमारा ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए किताब होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। वो नहीं करके कंपटीशन हो रहा है, एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन, दूसरी तरफ जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन। एक अगर हनुमान जयंती करेंगे, दूसरा रामनवमी करेंगे, तो ये कंपटीशन के अंदर से आम लोगों का मुद्दा खत्म हो जा रहा है। रोटी कपड़ा मकान रोजगार का मुद्दा खत्म करके वो मंदिर मस्जिद की तरफ लेके जाया जा रहा है। इसी पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में लोग सवाल किए कि क्यों आतंकवाद घुस गया या कोई घुस गया, वो जवाब वहां पर अमित शाह मोदी नहीं देंगे, बाहर में दे देंगे, वहां नहीं देंगे। और सवाल करने पर 140 लोगों को सस्पेंड, ममता बनर्जी तृणमूल का भी एमपी सस्पेंड, लेकिन वो जाकर के मोदी से बैठ के चाय नाश्ता करती है क्योंकि अभिषेक बनर्जी को बचाना है स्वाभाविक। और उसी पार्लियामेंट के अंदर में, जिस पार्लियामेंट का उद्घाटन में देश के कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जी उड़ाया गया, वहां घुस करके एंटी चेंबर मोदी का देख के नाश्ता करके आती हैं। ये मोदी के खिलाफ दीदी कभी लड़ाई नहीं कर सकती, तृणमूल बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो हम लोग लड़ेंगे, ये नौजवान लड़ेंगे, इसलिए उनके खिलाफ हम 40 सांसद जिनको सस्पेंड किया गया, तृणमूल आवाज उठाई। यहाँ तक कि इनका एमपी महुआ मंत्रियों को एथिक्स कमेटी इतना जल्दी करके निकाल दिया, जबकि हम लोग बोले एथिक्स कमेटी में तो इससे पहले मुकुल राय बाकी का मामला पड़ा है। एथिक्स कमेटी इतना एक्टिव नहीं होती, महुआ मित्रों के बारे में एक्टिव हो गई, तृणमूल कुछ नहीं बोला, हम वामपंथी लोग बोले। हम लोग अन्याय हो, अत्याचार उनके लिए भी बोले, उसके खिलाफ है। उस वक्त हमने जुल्म के खिलाफ बोला है, महुआ मंत्री तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं। दीदी ये बताइए कि आप लोग इतने आज लाखों की संख्या में आए, ये भीड़ ममता बनर्जी के खिलाफ है या मोदी जी के खिलाफ है? ये भीड़ दोनों के खिलाफ है। नौजवानों का जो जलन है, बेकारी का, भुखमरी का जो नौजवान शिकार हैं, और जो नौजवान जिनको हक नहीं मिल रहा, ये तमाम नौजवान इकट्ठा हुए। दीदी का घोटाला, बंगाल को बर्बाद करना, और मोदी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को धज्जी उड़ा रहे हैं मजहब के बुनियाद पर, पूरे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार रोटी कपड़ा और मकान का जिम्मेवारी नहीं लेकर के मंदिर मस्जिद में घुसा दे रहे हैं लोगों को। इसके खिलाफ नौजवान यहाँ पर आज आवाज दिए थे, तो ब्रिगेड में आए इसके खिलाफ इंसाफ के लिए, और नौजवानों के पुकार पर ही आज हम लोग सब हाजिर हैं। वही इंसाफ चाहिए, इंसाफ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इंसाफ फिरका परस्ती से, इंसाफ नौजवानों के लिए, इंसाफ मजदूर किसानों का इंसाफ जिनको फसल का कीमत नहीं मिलता है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, आम लोगों का इंसाफ, माँ बहनों का इंसाफ, जो आज के जो माँ बहनों का इज्जत खतरे में है इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर में, यहाँ तक के जो दलित हैं जिनको कोई अधिकार नहीं मिलता है, शेड्यूल कास्ट के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, इन लोगों को अधिकार देने के लिए ही ये इंसाफ का ब्रिगेड था। उसी ब्रिगेड में हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोगों की सरकार थी तो हर दिन स्ट्राइक हो जाता था, हड़ताल। ये टीएमसी वाले, बीजेपी वाले कहते हैं कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी तो हर दिन स्ट्राइक, हर सोमवार को स्ट्राइक, हर सोमवार को स्ट्राइक। ऐसा है कि स्ट्राइक करने वाले स्ट्राइक किया करते थे, जिनका काम ही था सिर्फ स्ट्राइक करना। जो बाती बात में ड्रामा करके यह अफवाह फैला देते थे कि दीदी के ऊपर में हमला हो गया है, रेलगाड़ी को बंद कर दिया जाता था, दुकान पाटे स्कूल बंद हो जाता था। तृणमूल का जुलूस होता है। आज तक तृणमूल जो कल तक स्ट्राइक की राजनीति करती थी, आज कहती है स्ट्राइक के खिलाफ है। जो कल तक तृणमूल
रास्ता जाम करने का काम करती थी, बच्चों का स्कूल बंद हो जाया करता था। आज तक ब्रिगेड में समावेश बुलाने का ताकत नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुआ। ये तो बायां मुहाज नहीं, सिर्फ नौजवान बुलाए हैं, सिर्फ नौजवानों के पुकार पर इतने लोग हाजिर हैं। पूरा बायां मुहाज बुलाएगा तो ये ब्रिगेड का मैदान छोटा पड़ जाएगा। तो दीदी बुलाती हैं कहाँ? टीपू सुल्तान मस्जिद, रास्ता बंद कर दो, लोगों को पता चले कि जो है तृणमूल का और मीडिया दिखाए कि भीड़ हुआ है। अब भीड़ वो दिखाए मीडिया बायां मुहाज का, हम आवाम को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। तृणमूल का प्रोग्राम का मतलब स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, बायां मुहाज का प्रोग्राम में छुट्टी नहीं होती है। इंडिया गठबंधन के आप अलायंस है, आप ही लोग गठबंधन को तोड़ने में लगे हैं। ममता से भी लड़ रहे हैं, ममता तो आपके साथ ही है इंडिया गठबंधन में। देखिए, जिस दिन इंडिया ब्लॉक बना उसी दिन सीपीआईएम की तरफ से कह दिया गया कि हमारी लड़ाई बंगाल में तृणमूल के खिलाफ है, यानी कि तृणमूल और बीजेपी दोनों के खिलाफ है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के एक पीठ इधर एक उधर, दो पहलू हैं। और केरला के अंदर में हमने कहा, चूंकि वहां पर हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ होती है, केरला में कांग्रेस के खिलाफ होगी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को हटाने के लिए हमारी ताकत को जहां उनको हिमायत करने की जरूरत होगी हम वो हिमायत करेंगे, क्योंकि हम भाजपा को खत्म करना चाहते हैं, आरएसएस को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उसके खिलाफ है। बंगाल में तृणमूल बीजेपी से लड़ाई नहीं कर सकती, तृणमूल तो बीजेपी के साथ समझौता कर रही है। यहाँ तक कि आप देखिए 146 सांसद जिनको सस्पेंड किया गया, तृणमूल आवाज उठाई। यहाँ तक कि इनका एमपी महुआ मत्र को एथिक्स कमेटी इतना जल्दी करके निकाल दिया, जबकि हम लोग बोले एथिक्स कमेटी में तो इससे पहले मुकुल राय बाकी का मामला पड़ा है। एथिक्स कमेटी इतना एक्टिव नहीं होती, महुआ मित्र के बारे में एक्टिव हो गई, तृणमूल कुछ नहीं बोला, हम वामपंथी लोग बोले। हम लोग अन्याय हो, अत्याचार उनके लिए भी बोले, उसके खिलाफ है। उस वक्त हमने जुल्म के खिलाफ बोला है, महुआ मती तो हम उसके खिलाफ बोलते हैं। दीदी, उसी पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में लोग सवाल किए कि क्यों आतंकवाद घुस गया या कोई घुस गया, वो जवाब वहां पर अमित शाह मोदी नहीं देंगे, बाहर में दे देंगे, वहां नहीं देंगे। और सवाल करने पर 146 लोगों को सस्पेंड, ममता बनर्जी तृणमूल का भी एमपी सस्पेंड, लेकिन वो जाकर के मोदी से बैठ के चाय नाश्ता करती है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को बचाइए स्वाभान। और उसी पार्लियामेंट के अंदर में, जिस पार्लियामेंट का उद्घाटन में देश के कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जी उड़ाया गया, वहां घुस करके एंटी चेंबर मोदी का देख के नाश्ता करके आती हैं। ये मोदी के खिलाफ दीदी कभी लड़ाई नहीं कर सकती, तृणमूल बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो हम लोग लड़ेंगे, ये नौजवान लड़ेंगे, इसलिए उनके खिलाफ हम। एक बात बताइए, 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन, 22 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन, फैयाज साहब कहाँ जाएंगे दोनों में से? देखिए, हम जिस सियासत को करते हैं उस सियासत का यही है कि सियासत में मजहब को मत लाओ, राजनीति के अंदर में धर्म नहीं। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनसे घटिया और कोई नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, सरकार का पैसा कभी धर्म में नहीं डाला जाता। मंदिर और मस्जिद के लिए सरकार का पैसा नहीं है, सरकार का पैसा टैक्स पेयर का पैसा होता है। वो जो धर्म मानते हैं उनका भी, जो नहीं मानते उनका भी। उनके पैसे से अस्पताल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, हमारा ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए किताब होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। वो नहीं करके कंपटीशन हो रहा है, एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन, दूसरी तरफ जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन। एक अगर हनुमान जयंती करेंगे, दूसरा रामनवमी करेंगे, तो ये कंपटीशन के अंदर से आम लोगों का मुद्दा खत्म हो जा रहा है। रोटी कपड़ा मकान रोजगार का मुद्दा खत्म करके वो मंदिर मस्जिद की तरफ लेके जाया जा रहा है। हम लोग उसके विरोधी हैं, तो हम न जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे न राम मंदिर में जाएंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ हिफाजत होगा हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन का हिफाजत का सबसे बड़ा मंदिर जो होता है, पार्लियामेंट होता है, असेंबली होता है, वहाँ ये शक्ति नहीं जाए, उसके लिए हम नीचे उतर करके जनता के बीच में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं ना 10 सालों में? सबसे बड़ा झूठा और मक्कार जो प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन से पहले ही अयोध्या जाता है और अयोध्या में जाकर के प्रचार होता है कि उस जगह में मोदी जी क्या बोलते हैं। मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और आप दिया जलाओ, दिवाली मनाओ, और कह रहे हैं मोदी है तो गारंटी है। तो मोदी कितना बड़ा झूठा है। 2014 में बोला था काला पैसा लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख करके चला जाएगा, बेकारी नहीं रहेगी, 2 करोड़ बेकार को नौकरी देंगे। उससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। अब कह रहे हैं मंदिर में आप जो है वो दिया जलाओ, दिवाली मनाओ। जिस देश के अंदर में गरीब को घर में झोपड़ी में किरासन तेल भी दिया जलाने के लिए नहीं मिल पाता है, वहाँ कह रहे हैं आप दिवाली मनाओ। जिस देश के अंदर में लॉकडाउन के अंदर समझ गए, पैदल चलते चलते बेचारे हमारे जो माइग्रेट लेबरर्स हैं उनका क्या हाल हुआ है, तो देश का क्या अवस्था है, नोटबंदी करके आज कहाँ पहुंचे हैं, पूरे देश के अंदर में हमारा कौन सा स्थिति है। ऐसी हालत में सबसे बड़ा झूठा और मक्कार अगर कोई है देश को लूटने का काम कर रहा धर्म के नाम पर, तो वो है जो कि
इंसान के जान का व्यापारी है जो है वह है मोदी है। इसलिए उस मोदी को अगर नहीं हटा पाए, आरएसएस को नहीं हटा पाए, हम देश को नहीं बचा पाएंगे, संविधान को नहीं बचा पाएंगे। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।